हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट m comma n belong to capital N and GCD 2 comma n equal to 1 if 30 30C0 plus 20 30C1 plus dash 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 plus 2 into 30C 28 plus 1 30C 29 equal to n into 2 power n, then n plus m is equal to. क्लियर. देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जो गिवन इक्वेशन हमारे पास चल रही है ये है 30 इंटू, इसको हम कैसा नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं 30C0 प्लस 29 इंटू ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा यहाँ पर 30C1. क्लियर. प्लस इस टाइप से वैल्यूज चल रही है. ये लास्ट में हमारे पास 2 के साथ 30C 28, 1 के साथ 30C 29 इक्वल टू n इंटू 2 पावर m, ऐसा चल रहा है. क्लियर. अब देखें 30C0 और 30C 30 सेम ही होगा हमारे पास, तो ये लिखा मैंने यहाँ पर 30 इंटू 30C 30, 30C1 और 30C 29 ये भी हमारे पास इक्वल होगा. एन सी आर एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है हमारे पास, तो 29 इंटू है ना एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 30C1 30C यहाँ पे 29 इसके इक्वल होगा. ऐसे हम बात करें 30C 28 ये इक्वल होगा 30C 2 के. 1 के साथ बात करें 30C 29 30C 1 के इक्वल होगा. क्लियर. आर एच एस में 2 n इंटू 2 पावर m चल ही रहा. तो ये बन गया हमारे पास एल एच एस समेशन आर इक्वल टू 1 टू 30 आर इक्वल टू 1 टू 30. ये 30C0 को मैंने 30C 30 लिखा था. ठीक है. और यहाँ मैं लिख सकता हूँ आर इंटू हो रहा है और साथ में कितना चल रहा है, साथ में चल रहा है 30C आर. ये हमारे पास बन जाएगा है ना. एलएचएस पार्ट को अगर आप देखोगे आर को सबसे पहले 1 रखोगे तो ये लास्ट वाली टर्म आ रही, फिर आर को 2 रखोगे तो ये टर्म आ रही. ठीक है. आर को 29 रखोगे तो ये टर्म आ रही, 30 रखोगे तो ये टर्म आ रही. क्लियर. तो इस टाइप से आप ये एलएचएस को इस समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो. तो ये n इंटू 2 पावर m के इक्वल चल रहा है. अब देखो यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो समेशन r इक्वल टू 1 टू 30 एज इट इज़ चलने देते हैं. r एज इट इज़ 30C को मैं नोट कर सकता हूँ 30 बाई आर इंटू 29C r माइनस 1, ऐसा नोट कर सकते हैं. और आर एच एस में क्या चल रहा है, n इंटू 2 पावर m चल ही रहा है. आर से आर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर. 30 कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज़ चलने देते हैं. हाँ, अब इसको मैं ओपन करता हूँ. देखो सबसे पहले r को 1 रखोगे तो 29C0, फिर 1 रखोगे तो 29C1, फिर 29C2, और ऐसे लास्ट में जब आप 30 रखोगे तो 29C29, ऐसा बनेगा. ठीक है. और ये आपके पास इक्वल चल रहा है किसके, ये इक्वल चल रहा है n इंटू 2 पावर m के. तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn ये इक्वल होता है हमारे पास, यहाँ 29 चल रहा है, ये इक्वल होता है 2 पावर n के. तो इसका मतलब 30 इंटू 2 पावर 29. ठीक है. ये किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू 2 पावर m के. अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं. सिंपल क्या कराना हमको, यहाँ पे आपके पास ये 2 पावर 29 बन जाएगा, 2 पावर n बनता है. तो अब यहाँ से हम इसको कंपेयर करा के हमें इक्वल लाना है कितना, n प्लस m की वैल्यू फाइंड करनी है. और देखो GCD 2 और n का जो GCD हमारे पास चल रहा है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 और n का GCD अगर 1 होना चाहिए तो इस 30 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ. कैसा, इस 30 को हम यहाँ पर दो अलग अलग नंबर में 15 इंटू 2 में नोट कर सकते हैं. और 15 इंटू 2 में अगर मैं नोट करूँगा इसको तो हमारे पास ये बन जाएगा 15 इंटू 2 पावर 30. 2 पावर 29 के साथ 2 पावर 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 पावर 30 हो जाएगा. ठीक है. और ये n इंटू 2 पावर m. अब देखो यहाँ से आप कंपेयर कराऊंगा तो n की वैल्यू अब क्या रहेगी 15. तो 15 और 2 का GCD कितना होता है, 1 होता है. लेकिन पहले अगर मैं कंपेयर कराता तो n 30 आता, तो 30 और 2 का GCD 1 तो नहीं होता ना. क्लियर. तो इसका मतलब मैं यहाँ कंपेयर नहीं करा सकता था इस जगह पे. तो यहाँ अब मैं कंपेयर कराऊंगा, n की वैल्यू 15 हो जाएगी, m की वैल्यू 30 हो जाएगी हमारे पास. क्लियर. हमें फाइंड करना था क्या, n प्लस m. तो n प्लस m ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 45. क्लियर. तो फाइनल आंसर इज 45. बेस्ट ऑफ लक.